तारीख में इंसान को जिस्मानी गुलाम बनाकर रखने के लिए ज़हनी गुलाम बनाना रिवाज था। शायद इसलिए कि ज़हनी गुलाम ना तो सवाल उठाते हैं और ना ही इनमें हालात को बदलने की तड़प होती है। आगही हक ही नहीं, जिंदगी का मकसद भी है। आगही के हसूल का एहसास दिलवाना आला इंसानी वस्फ है। ऑक्सफैम का एक ही आदर्श है जिसका इजहार तीसरी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान के उन इलाकों में नज़र आता है जहाँ नई नस्ल के लिए शऊर और आगही हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं। इनके फ़यूज़ व बरक़ात से बेबहरा ये लोग रोशनी से डरते हैं। बच्चे अगर अंधेरे से डरें तो ताज्जुब नहीं, लेकिन बड़े अगर रोशनी से डरने लगें तो भटकना ही मुक़द्दर रह जाता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुसूल इल्म के लिए जुस्तजू बच्चों के वालिदैन को खौफ में मुब्तला कर देती है। ऑक्सफैम का पहला मकसद बच्चों में यही एहसास उजागर करना है कि तालीम ऐसे ही उनका हक है जैसे ज़िंदा रहना। खुशाइन बात यह है कि बच्चों में इल्म हासिल करने की तड़प मौजूद थी, जिसे ऑक्सफैम ने महमेज दी और हैरान कुन नतायज हासिल किए। ये बच्चे उन सूखी लकड़ियों की तरह थे जो जल्द आग पकड़ लेती हैं। तालीम कहीं ख़ानदानी नजाबत से मुतसादिम थी तो कहीं नस्ली और लसानी तफाखुर से। अनीला के वालिदैन तालीम को सैयद ख़ानदान की रवायात का दुश्मन गर्दानते थे, लेकिन ऑक्सफैम की जहद मुसलसल ने इन्हें तालीम की तरफ राग़िब किया। मेरे मियाँ जो थे वो बहुत तशद्दुद करते थे। हमारे घर में भी बहुत लड़ाई झगड़ा होता था हर वक्त का। बच्चों पर भी बहुत तशद्दुद करते थे, उन्हें पढ़ाई भी नहीं करने देते थे। एक तो हमारा ये मसला है कि हम सैयदान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद वो पढ़ाई के भी ख़िलाफ़ थे, हम बच्चों को पढ़ाते भी नहीं थे। आज अनीला ये समझती है कि ऑक्सफैम ने उसे एक नए जहां से रूशनास कराया। फ़िक्र नज़र की नई दुनिया, खिरद ख्याल की नई सिमतें, ख्वाब व आरज़ू की नई जहतें, शऊर व आगही के नए दरीचे। अनीला एक गूना तस्कीन के साथ कहती है, हमारे अबू हमें मारते थे और हमें स्कूल भी नहीं पढ़ने देते थे, नशा भी करते थे और काम भी नहीं करते थे। एक दिन हमारे घर में वीकेंड और ऑक्सफैम वाले हमारे घर में आए। उन्होंने बताया कि तालीम आपका हक है और इन्हें स्कूल पढ़ने दें, और मेरे अब्बू को भी समझाया और मैंने भी समझाया। हमें स्कूल में दाखिल करवाया, मुझे और मेरी बहनों को। हम अब स्कूल में जाते हैं, मेरे अब्बू भी काम करते हैं, अब नशा भी नहीं करते। गरीबाबाद कॉलोनी बहावलपुर की रिहायशी सैरिश की माँ लोगों के घरों में काम करती है और बहुत अरसे से इसी इंतज़ार में थी कि सैरिश इसका हाथ बटाए ताकि तंग दस्ती के अजाले की कोई सूरत हो। लेकिन सैरिश को शायद हसरतों के इस कोहिस्तान से निकलना था, इसीलिए ऑक्सफैम इसके लिए ख्वाबों का पैगाम्बर साबित हुआ। सैरिश की माँ ने ऑक्सफैम की सादा मगर घर कर जाने वाली दलीलों का असर यूं कबूल किया जैसे शफाफ पानी अपने दामन में रंगों की कौसे कज़ा समोकर इसी के कालब में ढल जाता है। इन्ना कनीज फातमा है। मैं वीकेंड मीटिंग चली गई, हमें उत्थे आके सारी तफील थी सुना आई ते बालों के पढ़ावन वास्ते और मेरा शहूर थी गया। तो वो जड़े ना मेरे बाल जड़े ना माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह दा हुण पढ़ते पे हैं।
ਤੇ मैं को ਉਹ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ हासिल करेंगे पे। वालिदैन बच्चों में अपने ख्वाबों को तवाना होता देखते हैं। सहरिश की माँ ने यही किया और आज इसकी बेटी इल्म के जीने पर खड़ी गफलत के देव से नबर्द आज़मा है। वो बच्चों को हुसूल इल्म की दावत दे रही है। मेरा नाम सहरिश मजीद है। मैं भावलपुर में गरीबाबाद लोनी में रहती हूँ और मेरी अम्मी पहले घरों में काम करती थी और मेरी अम्मी फिर एक दिन वीकेंड की CDC मीटिंग में गई। वहाँ पे मेरी अम्मी ने तालीम के हवाले से सुना और मेरी अम्मी का भी दिल किया भाई मैं बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाऊँ तीनों को। हम लोग गए थे उधर वीकेंड की मीटिंग में इस्लामाबाद। वहाँ पे उन्होंने हमें बहुत एक्टिविटीज़ कराई थी। वहाँ से हम लोग सीख के आए थे और फिर हम लोगों ने यहाँ स्कूल में भी बच्चों को कराई और अपने गांव के अपनी दोस्तों को भी कराई और वो बहुत देख के खुश हुई। मैंने कहा आगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये जो मेरे अंदर शूर है ये वीकेंड ने डाला है और इसी वजह से मैं अब औरों को भी कह रही हूँ भाई आगे पढ़ें। जैसे अब हमसायों के घर उनकी बच्ची नहीं पढ़ती और अगर उनके अम्मी अबू नहीं पढ़ाते लड़ाई करते हैं भाई बच्ची ना जाए तो अपनी अम्मी अबू से कहेंगे उन्हें भी कहें भाई वो भी पढ़ें, वो अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं और आगे बढ़ें। अली मुर्तज़ा यार मोहम्मद बरोही के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है। जदीद तालीम तक रसाई ना होने की वजह से इसका तरीक़ा तदरीस ज़रा दकियानूसी था, जिसमें उस्ताद एक मकानी अंदाज में इल्म फेंकता उंडेलता चला जाता है। यहाँ तालिब इल्म सवाल व तकरार और बहस व बेलागपन से मुआवरा उस्ताद की शख्सियत के सहर में सरशार चुपका बैठा रहता है और सिर्फ घंटी की आवाज़ पर चौंकता है। ऑक्सफैम में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अली मुर्तज़ा के तरीक़ा तदरीस ही में नहीं बल्कि गुफ्तगू और सुखन और मिजाज आहंग में भी जलाल कम और जमाल ज़्यादा होता गया। इसी ट्रेनिंग में अली मुर्तज़ा ने तालिबे इल्म लड़कियों के साथ बात करने का हुनर भी सीखा और आज वो सब अली से बात को समझने और सीखने में ज़्यादा आसानी महसूस करती हैं। मेरा नाम अली मुर्तज़ा है और मैं यहाँ इस स्कूल में 12 अगस्त 2008 को अपॉइंटमेंट हुआ था। IRC और ऑक्सफैम की जानिब से हमें एक दावतनामा आया था, तो उसमें 6 दिन की कोई ट्रेनिंग थी जिसमें 2 सब्जेक्ट्स थे, एक साइंस और दूसरा मैथ। हमने वहाँ वो ट्रेनिंग की और इस दोनों सब्जेक्ट में हमें बहुत ज़रूरत भी थी, बहुत मुश्किल आ रही थी मना पढ़ाने में। तो वो जो 6 दिन की हमने ट्रेनिंग की, हमने उस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा और वही चीज़ें हमने सीख के यहाँ पे बच्चों को सिखाई। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो गर्ल्स हैं तो उस हवाले से भी उन्होंने जो साइंस की जो टीचर्स थी वो फीमेल थी, उन्होंने अपने तजुर्बात की बुनियाद पे कुछ चीज़ें हमें बताई। तो लड़कियों को किस तरह पढ़ाया जाता है और कैसे उन्हें समझाना आसान होता है, तो उस तरीके से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। नाज़नीन के गिरदोपेश तालीम के ख़िलाफ़ ऐसे ही रवैया है जो गैर एलानिया दुश्मन के साथ रवा रखा जाता है। मगर किरणों का रास्ता कौन रोक सकता है? समंदर पर कौन बंद बांध सकता है? एहसास पर कौन सा जादू चल सकता है? नाज़नीन के साथ यही हुआ। वो 2005 से ऑक्सफैम की उन मुबाहिसों को सुनती रही जो बच्चों को इल्म फ़िक्र की जानिब राग़िब करते थे। इसने अपने बच्चों को पढ़ाने का फ़ैसला किया और फिर क्या था, दानिश और दानाई ने जैसे इसका घर ताक लिया। मेरा नाम नाज़नीन है और मैं बहावलपुर कासिम अवान टाउन से मेरा ताल्लुक़ है। तालीम के हवाले से सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी कि हमारे यहाँ पे 2005 में वीकेंड कैंपेन चली थी, तो उसमें अक्सर हमें बुलाया जाता था मीटिंग्स में और इस तरह से, तो मैं अटेंड करती रही हूँ उनकी मीटिंग्स। वहाँ जाना, उनकी मीटिंग्स अटेंड करना बहुत अच्छा लगा। तो ऑक्सफैम उसके साथ शामिल था इस वीकेंड कैंपेन में। मैं जब वीकेंड कैंपेन में जाती रही हूँ, वहाँ पे थिएटर ड्रामे भी होते थे,
तालीम के बारे में और गलत रस्म रिवाज के बारे में वो मैंने देखे, तो मुझे ना आप यूँ समझे कि जैसे हौसला होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत मेरे में, मैंने कहा नहीं, मैंने लड़ना है घर वालों से, इनको पढ़ाना है बच्चों को हर हाल में, जैसे भी हालात हों। मैंने उनसे टक्कर ली, किसी को यानी कि किसी के कहने में नहीं आई और बच्चों को पढ़ाया मैंने माशाल्लाह। मेरी 3 बेटी हैं माशाल्लाह कि एक बड़ी बेटी बहुत अच्छा पढ़ी रही, अब उसकी जॉब है, दूसरी बेटी अब डॉक्टर बनी है, तीसरी जो है ना वो MCS कर रही है अब। कासिम कभी इल्म से बेबहरा था, लकोदक सहरा की तरह खुश्क, वीरां और बंजर। लेकिन ऑक्सफैम की तरबियत गोया मानसून की बारिश थी, जिसने इस सहरा को सब्जे से माला माल कर दिया। ऐसा सब्जा जिसके लिए सहरा एक मुश्ते खाक बनकर रह गया। ऐसा सब्जा जो इल्म से खाली आंखों के लिए बसीरत, तही दामनों के लिए सरमाया और प्यासों के लिए चश्मा बन गया। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। आज से कुछ अर्सा पहले मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर घरेलू हालात की वजह से मैं पढ़ नहीं सकता था। मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते थे। फिर मेरी वीकेंड वालों से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, मुझे फ्री बुक्स वगैरह दिलवा के दी और आज मैं 10th क्लास में हूँ और अपनी तालीम जारी कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं अपने बाकी दोस्तों को भी कहता हूँ कि वो भी तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम सब कुछ है। इसके बाद मैंने अपने इलाके और मोहल्ले में से भी कुछ चंद बच्चों को कहा कि वो इल्म हासिल करें, और तकरीबन मेरे घर के पास कुछ झोंपड़ी वाले थे, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, तो मैं उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म की बहुत अहमियत है। और अब मैं सेकंड टाइम उनके पास जाके उनके साथ कुछ वक्त गुजारता हूँ, उन्हें पढ़ने में मदद करता हूँ और मैं अब खुद भी पढ़ता हूँ और इसी तरह मैं अपनी तालीम आगे जारी रखूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑक्सफैम का और वीकेंड का, जिन्होंने हमें बताया कि तालीम हमारा बुनियादी हक़ है और इसे लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ऑक्सफैम और वीकेंड का चिल्ड्रन क्लब बहुत फ़ाल है और सच तो ये है कि ये क्लब रोशनी का असल मंबा है। बहुत से बच्चों और उनके वालिदैन ने इंस्पिरेशन से इरादे तक का सफ़र यहीं तय किया। मेरा नाम नवाल साबिर है और मैं माल टाउनशिप बहावलपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ऑक्सफैम और वीकेंड ने मुझे ये सोच दी कि एजुकेशन मेरा बेसिक राइट है और मुझे ये राइट लेना होगा, और एजुकेशन हम सब का बेसिक राइट है और हमें ये चाहिए, क्योंकि लड़कियों की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम निम्रा आरिफ है और मैं बहावलपुर मॉडल टाउन से हूँ। हम लोगों वीकेंड में हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है, तो हम लोगों ने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर गए और हमने अपने नेबर्स में, अपने फैमिलीज़ में ये बात बताई कि अगर लड़के कुछ कर सकते हैं अगर तो लड़कियों का भी पूरा हक़ है, वो भी तालीम हासिल करें, वो भी कुछ कर सकती हैं, वो भी आगे निकल सकती हैं, बल्कि लड़कों से ज़्यादा आगे निकल सकती हैं, कुछ कर सकती हैं वो भी। ऑक्सफैम ने यार मोहम्मद बरोही के स्कूल में एक कमरा भी तामीर किया है, जिसका मकसद बच्चों में जमालियाती हिस्स को जला बख्शना है। मुझे ना लग रहा माँ क्लास 3 पढ़ा तो असांखे स्कूल में अच्छो तो लगे, सफ़ाई भी आए, अर्श आए, पानी जो मसूल करता है, ॿियो पढ़ाई भी आए, अर्श आए। असांखे माना स्कूल जो शौक़ु आहे, असां चयूं रुगो ई अचूं, हिकिड़ो बि ॾींहुं न घुसायूं। असां टहिकी चवंदा आहियूं आयासीं एक्सन के असांखे इहो क्लास ठाहे ॾिना। मुंहिंजो नालो समैया आहे, मां 3 क्लास में पढ़ंदी आहियां। पहिरियों ई स्कूल सुठो न हुयो, हाणे सुठो आहे। आयासीं आया ऑक्सफैम इन स्कूल के असांखे सुठो करियो आहे। हम यार मोहम्मद गोठ में रहते हैं। ये हमारे यार मोहम्मद गोठ का स्कूल है। पहले तो ये स्कूल में बच्चियां हमारे पढ़ती थी, लेकिन उस स्कूल में न रंग रूप था, न कोई ऐसा कोई झूले थे, कुछ भी नहीं था। फिर ये IRC वालों की तरफ से जो स्कूल के लिए जो काम हुआ, उसमें झूले लग गए, उसमें दरख्त लग गए, उसमें पेंटिंग हुई। अब तो उसके अंदर फर्नीचर का जो है सामान आ गया। अब तो बच्चियां जो है ना वो हमें कहते हैं कि अब्बा जी चले हमारा स्कूल देखें। अब तो हमारा स्कूल बन गया है और इसी शौक़ से अभी बच्चियां जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से जा रही हैं पढ़ने के लिए। और हमारा भी यही मसला दिमाग काम कर रहा है दिल कि बच्चियां पढ़ने लग जाएं, क्योंकि बच्ची जब पढ़ेगी ना तो पूरा घर के अंदर माहौल चेंज होगा। ऑक्सफैम ने किरिया इल्म की जोत ही नहीं जगाई, बल्कि इल्म को उम्मीद, उमंग और मकसद बना दिया है। शौक़ हुसूल इल्म से पहले उनकी ज़िंदगी गरीबुल वतन परिंदों की तरह थी।
जिंदगी से नामानूस, रस्तों से बेखबर, अंजाम से बेपरवाह और हर एक राह रौ से शाकी। ऑक्सफैम की तरबियत ने इल्म के किवाड़ क्या खोले, दरीदा दिल हो या तलखे कामो दहन के मारे। सब गले से रिवायतों का तौक़ोदार उतार कर खूबी और ख्याल का मस्कन खोजने लगे हैं। और अब उनके पास खोने को सिर्फ हसरतें हैं और पाने के लिए सारा जहां।